तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मसल टिश्यूज को डिस्कस किया था। इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, कनेक्टिव टिश्यूज को। ठीक है, तो मेरा पहला जो पार्ट है उसमें हमने एनिमल टिश्यूज में, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक तो है, सबसे पहले हमने नर्वस टिश्यूज के बारे में बात की थी, दूसरा हम लोगों ने मसल टिश्यूज के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम किस पे आ रहे हैं, अब हम इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते क्या है, नाम से एकदम लेके चलो। कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बॉडी के एक पार्ट ऑफ ऑर्गन को दूसरे पार्ट ऑफ ऑर्गन से, या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम प्रॉपर जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। तो इट बाइंड्स वन टिश्यू विद अनदर। ठीक है, और कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, मतलब तीन पार्ट्स जो हम आगे बात करेंगे, उससे उससे पहले इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक में पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि अबंडेंस ऑफ इंटर सेलुलर स्पेसेस। ठीक, जो इंटर सेलुलर स्पेसेस तो जिनको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, वो क्या होता है, उनका अबंडेंस, उसका प्रॉपर अमाउंट में होना, ये चीज़ हमें कनेक्टिव टिश्यूज में देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ हमें क्या होती है, फ्यू सेलुलर एलिमेंट्स, बहुत कम सेलुलर एलिमेंट्स देखने को मिलता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, फाइबर्स हमें देखने को मिलता है। तो ये वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज की प्रेजेंट होती हैं। आगे आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में होता है, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में होता है। पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा इनके नाम से भी समझ में आएगा, बाकी तो मैं बताती हूँ। चलो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो किस में हेल्प करता है, हेल्प करता है पहली चीज़ तो पैकेजिंग में। ठीक, और दूसरी बाइंडिंग में। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें बाइंडिंग और पैकेजिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बिना उसके प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाते। ठीक, तो ये बाइंडिंग और पैकेजिंग कौन करने में मदद करता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर करने में मदद करता है। सेकंड क्या है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का नाम से पता चला सिर्फ क्या काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। किसके थ्रू, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। एक चीज़ बतानी रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू जिसे मैंने कहा एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है, तो जहाँ जहाँ भी कनेक्शन रिलेटेड चीज़ें होंगी वहाँ पे हमें कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलेंगे। तो वो ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या, तो जो फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये क्या हुए, इसके पार्ट हो गए। ठीक, तो हम ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत किससे होगी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, पहले तो एरियोलर टिश्यूज हैं, यहीं पे लिखते हूँ सीधे। ठीक, एरियोलर टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, पैकेजिंग में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, पैकेजिंग में मदद करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी जो स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो स्किन की इलास्टिसिटी
इसमें हेल्प करते हैं। स्किन की जो भी हम लोग जब स्किन खींच रहे हैं तो जो इलास्टिक इलास्टिक जैसा हमें दिख रहा है वो किसकी वजह से होता है? एरियोलर टिश्यूज की वजह से। तो किस में हेल्प कर रहे हैं? पैकेजिंग में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरियोलर के बाद कौन से होते हैं? एडिपोज टिश्यूज आते हैं। कौन से टिश्यूज आते हैं? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू किससे रिलेटेड होता है? फैट से रिलेटेड। ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज अगर डिफरेंस देखोगे ना तो एरियोलर और एडिपोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस ऐसे समझो कि जो एरियोलर टिश्यूज है उनका काम क्या है? पैकेजिंग रिलेटेड काम है। इनका भी पैकेजिंग रिलेटेड ही काम होता है, लेकिन ये एक पतली लेयर में प्रेजेंट होते हैं जो क्या है? जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एडिपोज टिश्यू तो फैटी फैटी जो हमारा फैट जो है वो फूड की स्टोरेज में मदद करता है। तो ये स्टोरेज जो फूड से रिलेटेड चीजें हो गई, फैट से जहाँ पे पैडिंग चाहिए होती है, पैडिंग मतलब एक थोड़ा कुशन लाइक चीजें चाहिए होती है सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो पहली चीज तो ये क्या स्टोर करेगा? स्टोर करता है ये फैट को। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? किडनी के अराउंड, आईबॉल्स के अराउंड, लीवर के अराउंड एक्सेट्रा, इन जगहों पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो पैडिंग होती है, पैडिंग, फैट क्या प्रोवाइड करता है? पैडिंग प्रोवाइड करता है। अंडर स्किन acts as insulation for retaining body हीट। बॉडी की जो भी हीट, जो भी गर्माहट होती है उसको प्रॉपर अंदर रखने में, हमारी जो बॉडी की गर्माहट है उसमें कौन मदद करते हैं? एडिपोज टिश्यूज हेल्प करते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड क्या हो गए? काम हो गए। अब आगे यहाँ पे हमने एरियोलर एडिपोज टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर ली। सेकेंड हमारा क्या है? एक चीज और रह गई कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और एक और होते हैं फाइब्रस टिश्यूज। ठीक, अब फाइब्रस टिश्यूज में क्या क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू में नाम से पता चल रहा है क्या क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं एक्चुअली में एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठे जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे बंडल्स जैसे दिखते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एरियोलर टिश्यूज, सॉरी फाइब्रस टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्म क्या कर लेते हैं? टेंडन्स और लिगामेंट्स तो पढ़ा होगा, टेंडन्स और लिगामेंट। तो जो भी टेंडन्स और लिगामेंट है वो किससे बन रहे होते हैं? इन्हीं से बन रहे होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? मसल टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट क्या काम करते हैं? बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये दोनों का फंक्शंस होता है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में? जो भी एरियोलर टिश्यूज होते हैं वो एक जगह बंडल्स में इकट्ठा हो जाते हैं और वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? टेंडन्स और लिगामेंट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वो फाइब्रस टिश्यूज के कनेक्ट में आ जाता है जब ग्रुप में वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एरियोलर टिश्यूज खाली प्रेजेंट नहीं होते हैं तब। अब उसके आगे की बात करूँ, तीसरा क्या होता है? सॉरी मतलब जो मेन उसमें जो सेकेंड ग्रुप है वो कौन सा है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था इसमें क्या क्या होते हैं? कार्टिलेजेस और बोन्स होते हैं। तो अगर मैं कार्टिलेजेस की बात करूं, कार्टिलेजेस में क्या होता है? कार्टिलेजेस पहली बात तो नॉन पोरस टिश्यूज होते हैं। कैसे टिश्यूज होते हैं? नॉन पोरस टिश्यूज होते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे मैट्रिक्स, उसमें यहाँ पे थिक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। थिक इंटरसेलुलर स्पेस मतलब मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें कोई भी कार्टिलेजेस में कोई भी ब्लड वेसल्स, नो नर्व्स। ऐसे बताओ ना, मैं बताती हूँ। जब अगर तुम में से किसी कोई नॉनवेज खाए हो या किसी को नॉनवेज खाते हुए देखा हो तो उसमें जो लेग बोन होती है जब उसे कोई खाता है तो उसमें साइड साइड का जो पार्ट होता है ना इंसान उसे खाता है। बीच का पार्ट नहीं खाता, वो जो साइड साइड का पार्ट होता है उसको वो खा लेता है। क्यों? क्योंकि जो बोन्स की एंड होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं?
कार्टिलेजेस जो कि ईटेबल होते हैं, वहां पे कोई ब्लड वेसल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। जो हमारी नोज है, नोज में भी आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, टिप्स की तरफ क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। तो कार्टिलेजेस जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। बोन से थोड़े से सॉफ्टर साइड होते हैं कार्टिलेजेस, बोन जितने हार्ड नहीं होते हैं, कंपेरेटिवली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ नोज जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया वाला जो हमारा पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब मैं ब्रीदिंग वाला पार्ट बताऊंगी तब मैं वहाँ बताऊंगी, ठीक। उसके बाद जो हमारे एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेजेस जो होते हैं ये क्या, कैसे कैसे चीज़ें हमने पढ़ ली इसके बारे में, कि नॉन पोरस होते हैं, ठीक है, थिक इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती, कोई ब्लड वेसल और नर्व वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब हल्का फुल्का आर पार दिख सकता है, इलास्टिक प्रेजेंट होते हैं, बहुत हार्ड प्रेजेंट नहीं होते। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, टिप ऑफ नोज, ट्रैकिया, एंड ऑफ बोन एक्सेट्रा, और भी जगहें होती है जहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो था इसमें कौन सा पार्ट था, बोन्स से रिलेटेड पार्ट था, ठीक। तो सेकेंड पार्ट में क्या है हमारा, बोन्स है। कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो बोन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट थे। ये कैसे होते हैं, पोरस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, गुड ब्लड वेसल सप्लाई, सेम नर्व्स प्रेजेंट। ये ऐसा साइन तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखना है, इसका मतलब प्रेजेंट, अगर मैं लिख रही हूँ तो प्रेजेंट होती है शॉर्ट। इसके बाद इसमें कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक। तो मेड ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कैल्शियम वैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मास होता है, हैवी होते हैं, बोन्स जो होते हैं कंपेरेटिवली सॉफ्ट नहीं होते, इजीली ब्रेकेबल नहीं होती। हड्डियां जो होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमें पता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी। इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग आगे भी अभी पढ़ेंगे, मतलब स्केलेटल सिस्टम, ब्रीदिंग, इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पार्ट क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड जो है तो मेन जो दो फ्लूइड पढ़ोगे, एक होता है ब्लड और दूसरा क्या होता है, लिम्फ। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, पहले हम ब्लड की बात करेंगे। जो हमारा ब्लड होता है ना, वो उसका अगर मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करूं तो ब्लड पहली बात तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और सेल्यूलर एलिमेंट्स में। सेलुलर एलिमेंट्स में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है प्लाज्मा। जितना भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, आयंस, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा, प्रोटीन, विटामिन, जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी वो किसमें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा ही कैरी कर रहा है। मेजर पार्ट जो है वो ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। बिना प्लाज्मा के बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस, इनफैक्ट टेम्परेचर मेंटेन जो हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो पा रहा है, प्लाज्मा वाले पार्ट की वजह से हो पा रहा है। बाकी आरबीसी हमें पता है O2 CO2 एक्सचेंज करती है, डब्ल्यूबीसी जर्म से प्रोटेक्शन करती है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं। तो ब्लड के बारे में हमें इससे ज़्यादा नहीं समझना है, हम लोग डिटेल में 10th में प्रॉपर ब्लड पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने ग्रुप अपने चैनल पे डाली हुई है बायोसूत्र में, तो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। प्रॉपरली ब्लड को हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ, तो सिर्फ अगर ब्लड भी पढ़ना हो तो आप उसमें जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके आगे
अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या है, लिम्फ है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, लिम्फ। अब पता है बहुत से लोग लिम्फ को जानते ही नहीं है। लिम्फ जो है हमारी बॉडी में बहुत बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम इन द सेंस कि हमें लगता है कि लिम्फ तो कुछ, अगर मैं लिम्फ के पहले कैरेक्टर मतलब कि कंपोनेंट्स बताऊं तो लिम्फ भी प्लाज्मा प्लस सेलुलर एलिमेंट्स में सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा की जितनी भी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वाले में पढ़ी ब्लड में, वो सब की सब प्लाज्मा यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही लेकिन स्पेसिफिक वो ध्यान किस में दे रहा है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जर्म से प्रोटेक्शन देने का। तो स्पेसिफिकली जर्म से जो भी प्रोटेक्शन हो रही है, बचाने बुचूने का काम हो रहा है। सोचो, एक एक इंसान है जिसको बहुत सारे काम दिए तो वो एक में परफेक्टली काम नहीं कर पाएगा, एक इंसान है जिसको एक ही काम दिया गया तो परफेक्टली कर पाएगा। लिम्फ वैसा ही है, उसे डब्ल्यूबीसी का सोचो एग्जैक्ट सिर्फ डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड काम, तो जितनी भी जर्म्स एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं सब होती है, उसमें ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, लिम्फ करता है। ठीक है, तो हमें हमारे लिए बढ़िया चीज होती है, इम्यूनिटी में है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इम्यूनिटी रिलेटेड जो इतना भी मैक्सिमम काम होता है वो कौन देखता है, लिम्फ देखता है। तो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया ब्लड और लिम्फ दोनों के दोनों किस में हेल्प करते हैं, ब्लड एंड लिम्फ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, फिर चाहे वो गैसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो वेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो, दूसरी इम्यूनिटी। ये काम जो है ब्लड और लिम्फ दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज को खत्म कर दिया है। अगली वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यूज करके ये चैप्टर एंड कर देंगे। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड थैंक यू, कोई सजेशन हो तो आप वो भी लिख सकते हैं।